तो चांद पर पहले विक्रम ने पराक्रम दिखाया और अब प्रज्ञान नए ज्ञान की खोज में चांद पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान की रोमांच पैदा कर देने वाली तस्वीर को भारतवासियों के लिए भेजा है। आपको बता दें कि चीन का रोवर भी चांद पर चक्कर काट रहा है, लेकिन दुनिया उम्मीदें अगर किसी से कर रहा है तो वो है हमारे प्रज्ञान से। देखिए चांद की सबसे शानदार तस्वीरें जी न्यूज के साथ। प्रज्ञान के कदमों के निशान, चांद पर इसरो और अशोक स्तंभ। देख लो चीन पाकिस्तान, 1 2 3 और चांद पर उतर गया प्रज्ञान। जैसे ही चांद पर रोवर प्रज्ञान ने अपना पहला कदम रखा, तिरंगे की शान और बढ़ गई। प्रज्ञान ने अपने कदमों से अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों के निशान को अब हमेशा हमेशा के लिए चांद की सतह पर चस्पा कर दिया है। इस वीडियो को देखकर आप गर्व से फूले समाये बगैर नहीं रह सकते। पहले विक्रम की लैंडिंग और फिर एक्शन में प्रज्ञान। विक्रम लैंडर के कैमरे से लिए गए इस वीडियो में प्रज्ञान नजर आता है, जिसका सोलर पैनल भी खुला हुआ है। फिर धीरे धीरे रोवर लैंडर के रैंप से चांद की सतह पर उतरने लगता है। खास बात यह है कि इस वीडियो में प्रज्ञान पर लगा तिरंगा भी साफ दिख रहा है। साथ ही इसके पहिए पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ भी देखा जा सकता है। जैसे ही चांद की सतह पर यह उतरता है तो उसकी छाप चांद की मिट्टी पर नजर आती है। वीडियो में लैंडर और प्रज्ञान की परछाई भी देखी जा सकती है। रोवर प्रज्ञान रैंप से उतरकर मून वॉक करना शुरू कर चुका है, जो बेहद रोमांचक है। ये रोवर जिसका बाहर निकलना एक्सपेरिमेंट्स जो चंद्रयान 3 के साथ वहां होने हैं उनके लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही सही, इसने एक बेहद खास चीज की। इसके पहियों के अंदर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित है। इसलिए ये रोवर जैसे ही रैंप से नीचे उतरा, इसने चांद की जमीन को छुआ और जैसे ही ये आगे बढ़ा, इसने चांद की जमीन के ऊपर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित कर दिया। प्रज्ञान के ऊपर 6 पहियों पर 26 किलोग्राम का वजन ही नहीं, प्रज्ञान के ऊपर भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और दुनिया की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी दारोमदार है। रोवर प्रज्ञान को अगले 14 दिन तक घूम घूम कर वो खोज करनी है जो मानव इतिहास में कभी किसी ने नहीं की। इस वक्त प्रज्ञान चांद पर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चहलकदमी भी कर रहा है। प्रज्ञान का LIBS चांद की सतह से जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान का अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा के खनिजों की जानकारी भी देगा। इस बीच चांद पर भारत के कदम पड़ने पर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी थोड़ा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों के मीडिया भारत के अभियान की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन भारत से नजदीकी बढ़ाने की ओर भी इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन चांद पर कई सफल मिशन भेज चुका है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर न पहुंच पाना चीन को चुभ रहा है। कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी हो सकता है कि चीन के रोवर और हमारे प्रज्ञान का क्या कोई चांद पर आमना सामना हो सकता है? तो जवाब अब आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि चीन का रोवर युतु 2 2019 से ही चांद पर पहुंचा हुआ है, लेकिन युतु 2 चांद के उस छोर पर है जहां से इसे धरती से नहीं देखा जा सकता। युतु 2 को लेकर खास बात यह भी है कि युतु 2 अभी भी चांद की सतह पर घूम रहा है। चांद पर जब रात होती है तो ये बंद हो जाता है। उस समय तापमान 0 से 170 डिग्री से ज्यादा गिर जाता है। युतु 2 या जेड रैबिट नाम उस खरगोश के नाम पर रखा गया है जो चीनी पौराणिक कथाओं में देवी चांगई के साथ चंद्रमा पर गया था। जाहिर है LHC पर बार पर चालबाजी करने वाला चीन भारत के चांद पर पहुंचने के बाद अपना रुख बदलता दिख रहा है। भारत ने एक नया इतिहास इस लिहाज से भी रचा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक इससे पहले कोई मुल्क नहीं पहुंचा है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये इसरो का निशान और भारत का राज चिन्ह जो कि रोवर ने अंकित किया है, ये मानवता का और इंसानी इतिहास का पहला निशान है जो उस इलाके में यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंकित हुआ है। आपको बता दें कि विक्रम के बाद इस मिशन की सफलता का आगे का पूरा दारोमदार अब रोवर प्रज्ञान पर है। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।
चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पाकिस्तान में रोना पिटना मचा है, लेकिन पाकिस्तान को अब चंद्रयान से बड़ा सदमा लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत के सोलर मिशन का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तानी सन्न हैं। पाकिस्तान में तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। भारत सूरज पर क्या रिसर्च करेगा, इतनी गर्मी में कैसे मिशन को अंजाम देगा, यानी भारत के सोलर मिशन की खबर ने पाकिस्तान का भेजा फ्राई कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान के लैंडर की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग और रोवर को लैंडर से निकलकर चांद पर चहलकदमी करते देख ठंडे पड़े पाकिस्तानियों ने जब से इसरो के अगले मिशन यानी सूरज की रिसर्च करने वाले आदित्य L मिशन के बारे में सुना है, उनका भेजा फ्राई हो गया है। पाकिस्तान में इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि बहुत सस्ते में मून तक पहुंचने वाला भारत सूर्य मिशन के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। वैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने वाले पाकिस्तानी समझ चुके हैं कि भारत जो ठान लेता है वो करके ही मानता है। ऐसे में पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत सूर्य के रहस्य भी सुलझा कर रहेगा। चंद्रयान 3 की सफलता देखकर पाकिस्तानी मानने लगे हैं वो भारत से टेक्नोलॉजी में सालों पीछे हैं, लेकिन सोलर मिशन की लॉन्चिंग के बाद पाकिस्तानियों को लगने लगेगा कि वो भारत का मुकाबला अब सदियों तक नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।